हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। HRS एलू ग्लेज लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन हम ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी में चला, लास्ट डे तो अप्लाई करें, आपने परफॉर्मेंस कैसा रहा, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 11 दिसंबर ओपन हुआ था, 15 दिसंबर आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 94 टू 96 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, बुक बिल्ड आईपीओ है। बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रहा है। इशू साइज है 51 करोड़ का, 53 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। एमएनएम स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर है। अब अगर हम बात करें अलॉटमेंट डेट का, तो अलॉटमेंट डेट है 16 दिसंबर का। 17 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 18 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर दिया गया क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है, जो कि लगभग 22.2% का। बिग एचएनआई 9.5%, स्मॉल एचएनआई 4.7%, रिटेल में 33.7% ऑफर दिया गया है। रिटेल में ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स में 2.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। अब रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट आपको ओनली 1 लॉट किया जाएगा। स्मॉल एचएनआई में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई में अगर 20 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट आपको ओनली 9 लॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। एंकर से 10 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम बात करें इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो कंपनी का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, जो कि लगभग क्यूआईबी से 1.1 टाइम का फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। 14.4 लाख शेयर्स का ऑफर था और 15.6 लाख शेयर्स का बीट किया 15 करोड़ का। बिग एचएनआई 1.3 टाइम सब्सक्राइब है, 5 लाख शेयर्स का ऑफर था, 6.4 लाख शेयर्स का बीट किया 6.2 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 1.95 टाइम सब्सक्राइब है, 2.5 लाख शेयर्स का ऑफर था, 4.9 लाख शेयर्स का बीट किया 4.7 करोड़ का। इंडिविजुअल अंदर रिटेल में 2.7 टाइम सब्सक्राइब है, 17.8 लाख शेयर्स का ऑफर था, 48 लाख शेयर्स का बीट किया 46 करोड़ का। मतलब यहाँ पे गाइस क्यूआईबी एचएनआई रिटेल बहुत अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। टोटल 1.9 टाइम के सब्सक्रिप्शन, 75.1 लाख शेयर्स का बीट किया 72 करोड़ का। 2209 एप्लीकेशन सबमिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। सब्सक्रिप्शन बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिल रही है। जीएमपी की बात करेंगे तो 14 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, 14.6% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी डिसेंट लिस्टिंग मिलने जा रहा है। 110 रुपीज के एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 16,800 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको मिल सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो राजोदा में एक ग्लास ग्लेजिंग लाइन और असेंबली का सेटअप करने में कैपेक्स करना चाहता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग के लिए आईपीओ लेकर आया है। और कंपनी का बिजनेस की बात करें तो डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग इंस्टॉलेशन करता है वाइड रेंज ऑफ एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स का टेलर मेड बेसिस पर, जो कि कंपनी अगर हम बात करें यहाँ पे और थोड़ा बात कर ले, तो कंपनी जो स्टैंडर्ड कस्टमाइज सॉल्यूशंस जो बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर्स आर्किटेक्ट्स और इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करता है, मटेरियल सप्लाई और प्रोक्योरमेंट सपोर्ट के साथ प्रोवाइड करती है। और 28 एक्टिव प्रोजेक्ट्स है कंपनी के पास, और ऑन हैंड 103 करोड़ का अप्रॉक्स ऑर्डर बुक है फर्स्ट हाफ के अकॉर्डिंग। फाइनेंशियल अगर जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। फाइनेंशियल रेवेन्यू 56% इंक्रीज किया, पीएटी 188% इंक्रीज किया, जो कि 42 करोड़ का रेवेन्यू 5.5 करोड़ का प्रॉफिट है 25 में। फर्स्ट हाफ में 26.3 करोड़ का रेवेन्यू, 4.5 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन बॉटम लाइन कंसिस्टेंट ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेशियोज में ROE RONW 34.2%, PROC 16%, डेट टू इक्विटी 1.9 टाइम का, PAT एबिटा मार्जिन 12.2 25.4%, PB और PE रेशियो 6.5 और 26 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग पे इशू 100%, पोस्ट 72.5% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के स्वॉट को लेकर, देखिए स्वॉट में अगर हम स्ट्रेंथ, इससे पहले गाइस कॉम्पिटिटर की बात करते हैं, तो कंपनी का कॉम्पिटिटर है गाइस इसके अगर देखा जाए तो इनोवेटर्स पैकेट सिस्टम एलुवेंट इंफ्राटेक इसके कॉम्पिटिटर है, कंपनी के कॉम्पिटिटर है। अब बात करते हैं स्वॉट को लेकर, तो कंपनी में स्ट्रेंथ अगर देखिएगा तो ये जो कंपनी प्रोडक्ट्स डिजाइन मैन्युफैक्चर इंस्टॉल करता है, इसे रेसिडेंशियल कमर्शियल इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स सभी को सर्व कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बावला में है, जो कि इंडिकेट कर रहा है एक अच्छी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज का और क्वालिटी को लेकर कंट्रोल करता है। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स जो है अट्रैक्टिव है, एबिटा हो या पीएटी मार्जिन बहुत हेल्दी है, जो कि इसके डॉक्यूमेंट्स पर आईपीओ डॉक्यूमेंट जो कि डिसेंट मार्जिन प्रोफाइल को सजेस्ट करता है एसएमई में एसएमई के लिए मेटल और पैकेट सेक्टर के में। और आईपीओ प्रोसीड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव है, इससे क्या होगा, स्केल कैपेसिटी को हेल्प करेगा, लार्जर ऑर्डर्स को मीट करने में हेल्प करेगा। वीकनेस में बिजनेस हेवली टाइड है रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड पर, कोई भी स्लो डाउन होता है
इन सेक्टर में, तो ऑर्डर इनफ्लो और रेवेन्यू को अफेक्ट कर सकता है। एसएमई आईपीओ रिलेटिवली स्मॉल कंपनी होने के कारण गाइस स्केल और बार्गेनिंग पावर बहुत लिमिटेड है, जो कि स्ट्रगल कर सकता है लार्ज नेशनल इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशन है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है आईपीओ का सब्सटेंशियल, जो कि 2400 शेयर्स का लॉट साइज, और इसलिए गाइस स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर को डिटर कर सकती है। अपॉर्चुनिटीज में अगर देखिएगा तो मॉडर्न आर्किटेक्चर, हाई राइज बिल्डिंग्स और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स मॉल्स, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है इंडिया में। जैसे कर्टन वॉल्स, ग्लेजिंग, आर्किटेक्चरल, एल्यूमिनियम वर्क्स का रिक्वायरमेंट है, जिससे एचआरएस एलुगेज जैसी कंपनी के लिए एक डिमांड को ड्राइव कर सकता है। कंपनी की कैपेसिटी जो कि नए असेंबली और ग्लेजिंग लाइन दोनों के एक्सपेंशन के साथ जो सो कंपनी लार्जर और मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्डर्स को भी कैटर करने में अलाउ करेगा, पोटेंशियली रेवेन्यू और मार्जिन को स्केल अप करेगा। और अर्बनाइजेशन, रियल एस्टेट ग्रोथ जो है टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में इंक्रीज हो रही है, जिससे क्वालिटी फैकेट और विंडो डोर सॉल्यूशंस का जो डिमांड है बहुत तेजी से राइज हो रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है सो दे रही है। और लिस्टेड एंटिटी होने के कारण गाइस बेटर एक्सेस करेगा कैपिटल मार्केट्स को, विजिबिलिटी इंक्रीज होगा और फ्यूचर फंड्स को रेज करने में एबिलिटी होगा, जिससे ग्रोथ, एक्सपेंशन और पॉसिबली डाइवर्सिफिकेशन को हेल्प करेगा। थ्रेट अगर देखिएगा तो वोलेटिलिटी है रॉ मटेरियल प्राइसेस में, जो कि फ्लक्चुएशन के कारण मार्जिन को स्क्वीज कर सकता है, स्पेशली स्मॉलर फर्म्स के लिए, जो कि जिनका कैपेबिलिटी जो है हेजिंग कैपेबिलिटी बहुत लिमिटेड होता है। इंटेंस कंपटीशन है, जिससे प्राइसिंग प्रेशर, एग्जीक्यूशन कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, जिससे मार्जिन ऑर्डर शेयर को इम्पैक्ट कर सकता है। डिपेंडेंस है रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन साइकिल्स पर, जिससे बिजनेस को सेवरली हिट कर सकती है, स्लो डाउन अगर होता है तो, या रेगुलेटरी चेंज होता है तो। एग्जीक्यूशन और क्वालिटी रिस्क भी है, जो कि इसके कारण भी इम्पैक्ट कर सकता है। एसएमई लिस्टेड कंपनी होने के बाद जो कि पोस्ट आईपीओ लिक्विडिटी जो है लिमिटेड हो सकती है, स्टॉक प्राइस वोलेटाइल हो सकता है। मार्केट जो है यहाँ पे रिएक्ट जो है कंपनी का शेयर ज्यादा रिएक्ट करेगा मार्केट सेंटिमेंट पर, सेक्टर्स पर, फंडामेंटल से ज्यादा। और अगर कंपेयर करें पीयर से, कंपेयर करें तो लार्ज कंपनी से अगर कंपेयर करेंगे तो ये जो है ना, ये एलुगेज जो है ये स्मॉल और नीश है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी और रिस्क दोनों लेकर आता है, लेकिन स्ट्रेंथ भी जो है पूरी तरह से लाई करता है फुल स्टैक सॉल्यूशन प्रोवाइडर पर। और अगर हम बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ बहुत ही हेल्दी दे रहा है, जिससे एचआरएस जैसी कंपनी के लिए, जो कि इमर्ज है एज अ लीन मिड टीयर पैकेज, जो कि फोकस्ड प्लेयर है, इससे इन्वेस्टर्स को जो है सो अट्रैक्टिव, मतलब पोटेंशियली अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे एक्सपोजर में जो कि रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर थीम के द्वारा जो किया जा रहा है एसएमई लेवल स्टॉक के द्वारा। अब सक्सेस भी हेवली डिपेंड करता है रियल एस्टेट डिमांड पर, एग्जीक्यूशन क्वालिटी, रॉ मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल पर, जिससे और भी ज्यादा मतलब मोर सिक्लिकल और सेंसिटिव है डाइवर्सिफाइड प्लेयर से। इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ मॉडरेट टू हाई रिस्क है, मॉडरेट टू हाई रिवॉर्ड है, जो कि बेट है, और ये पोटेंशियली अपसाइड तो है अगर कंस्ट्रक्शन पैकेज डिमांड बहुत तेजी से पिकअप करता है और एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी होती है तो, लेकिन रिस्क भी है वोलेटिलिटी का और सेक्टर स्पेसिफिक का जो सो रिस्क भी है। तो बाकी गाइस देखिए रिस्क की आईपीओ है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।